जय उत्तराखंड वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में रह रहे नजफगढ़ द्वारका उत्तम नगर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी एक खबर है। या जो जॉब कर रहे हैं वो बच्चे जो दिल्ली में पढ़ तो रहे हैं पर उन्हें यह नहीं पता कि हमें आगे जाके करना क्या है और किस तरह से हमें तैयारी करनी है, नौकरियाँ कैसे मिलेंगी। इसी को लेकर नजफगढ़ में नेस्ट क्राफ्ट कोचिंग एंड कंसल्टेशन का एक शुरुआत की गई है जो उत्तराखंड के कुछ भाइयों ने मिलकर किया है। इसमें यहाँ पर उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे कैसे करना है उनके लिए यहाँ पर कई तरह की काउंसलिंग की जाती है और उसके साथ साथ यहाँ पर कोचिंग भी दी जाती है जिसमें जॉब प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर सहायता की जाती है। कंप्यूटर लैब के लिए भी यहाँ पे कंप्यूटर लैब हो गया, लीडरशिप स्किल हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, इस तरह के यहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं। साथ में MS वर्ड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट जैसे कई तरह के यहाँ पे कोर्सेज भी कराए जाते हैं जो बहुत ही रीजनेबल रेट पर होते हैं क्योंकि उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा प्लान हुआ है और दिल्ली NCR में जो बच्चे रह रहे हैं वो यहाँ रोज़गार के लिए रहते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हें यह नहीं मालूम होता, एक बहुत बड़ी एक अवेयरनेस की कमी होती है कि हम पढ़ा तो रहे हैं पर हमें किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों में काम मिलेगा, बच्चा किस तरह से आगे जाएगा। उस तरह से अभिभावकों और छात्रों को एक सहयोग के रूप में, उन्हें एक मदद के रूप में यह एक कोचिंग सेंटर नजफगढ़ में खोला गया है जिससे आसपास के हमारे पहाड़ी बाहुल क्षेत्रों में लोगों को काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी, काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी यहाँ पर। और क्या क्या किस तरह से आप किस तरह से बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे सुविधाएं हैं, किस तरह से आपकी मदद करते हैं, यहाँ से ज़्यादा ले रहे हैं हमारे सहयोगी दरबंश रावत। देखिए रिपोर्ट और एक बार यहाँ जाकर आप जानकारी अवश्य लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं दरबान सिंह रावत वॉइस ऑफ माउंटेन से और आज मैं आया हूँ श्याम विहार फेज 1 में। यहाँ पे एक कोचिंग और कंसल्टिंग एक कंपनी खुली है नेस्ट क्राफ्ट। इसमें काफ़ी अच्छी जॉब और कोचिंग सेंटर है। यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग है, 1 से लेकर 12वीं तक की क्लास की कोचिंग भी है और काफ़ी चर्चा में है ये। यहाँ पे काफ़ी लोगों की जो जॉब भी है यहाँ से लगाई गई हैं और मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि थोड़ा वो दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज इस पे कंपनी में है। आप देख सकते हैं सामने जॉब प्लेसमेंट भी यहाँ पे है, एडवांस एक्सेल, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, कोचिंग क्लासेस। आपको ले चलता हूँ मैं अब अंदर, जो कि जहाँ पे हमारे काफ़ी सीनियर भी आए हुए हैं और जॉब के बारे में जो आप लोगों को भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। मैं थोड़ा अंदर का भी और जो कोचिंग यहाँ पे चलती है वो भी दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड स्टार्ट। महेश सिंह रावत जी और जयपाल भंडारी जी हैं और हमारे साथ हैं दिनेश कुमार जी जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं और कोचिंग भी लोगों को। काफ़ी जो प्लेसमेंट है जॉब की भी आप देख सकते हैं। आप सब बैठे हुए इसी मीटिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और महेश रावत जी हैं जो विजय निकलेश द्वारका से आए हुए हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस सेंटर में आए तो आप अपनी राह और मतलब क्या सजेशन यहाँ की मतलब कैसी लगी आपको, इनकी कोचिंग जो चल रही है यहाँ पे और जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मुझे दिनेश जी से इंटरेक्शन कुछ ही दिन पहले हुआ, इसी माध्यम से उनका मैंने वगैरह देखी तो मेरा उनसे कॉन्टैक्ट हुआ तो मेरे को एक बात उनकी जो अच्छी लगी कि वो युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं और मेरे पास जितने भी बेरोजगार और जो भी नौकरी के से ज़रूरतमंद लोग मेरे पास अप्रोच करते हैं मैं उनको पास भेजने की कोशिश करता हूँ ताकि वो उनको किसी भी तरह से जॉब मुहैया करा पाएँ किसी भी रूप में। उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया है कि वो उनकी प्रोफाइल देख के अच्छी तरह से सेटिस्फाई होकर कैंडिडेट को भी सेटिस्फाई करेंगे ताकि किसी भी मतलब जो परेशानी में जिसको बहुत ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत हो उनको हेल्प कर पाएँ। इसके साथ साथ ही उनका एक जो इसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जिसमें वो कई तरह के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराते हैं जिसमें उसको रेडी कराते हैं ताकि वो कल को इंटरव्यू फेस कर पाए कहीं भी जाके और प्लेसमेंट में उसकी आसानी हो। तो मैं उनके इनिशिएटिव के लिए काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ और वो जो भी बेरोजगार युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। और एक हमारे भंडारी जी जयपाल पंडित जो एक सर्विसमैन है, वो भी हमारे साथ आज यहाँ इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं। मैं भंडारी जी कहना चाहता हूँ, आप भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे जॉब के लिए भेज रहे हैं, तो कैसा मतलब आपको लगता है कि हम हमारे जो बेरोजगार हैं उनको उत्तराखंड के, बेसिकली हम उत्तराखंड के जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए ये चीज़ मुहिम चलाई है दिनेश कुमार जी ने। दिनेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा पहले, जो इन्होंने यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया अपना और हमें अपने साथ जोड़कर, ये हमारे लिए भी एक बड़ी बात है कि अपने साथ जोड़कर इन्होंने जो एक प्रोग्राम में स्थापित किया है यहाँ पे, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और ख़ासतौर से हमारे उत्तराखंड में जो गांव से आते हैं और यहाँ पर जॉब की तलाश में आते हैं, और यहाँ पे उन्होंने एक जो इनिशिएटिव खुद का लिया है, और ये नहीं कि जॉब ही लगवा रहे हैं, वो उनको तैयार कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ तैयार कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, स्पोकन इंग्लिश है, जो भी उनके मतलब जो भी उनसे बनता है वो उसके लिए उनको तैयार करते हैं और आगे जॉब लगाते हैं। और मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, आर्मी में मैंने 17 साल गुजारे हैं, और हम लोगों ने बहुत चीज़ें देखी हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, और वही चीज़ें हम लोग आगे सिविल में बताते हैं लोगों को कि भाई आप लोग क्यों ऐसे बैठे हो, क्यों मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ो। हमारा उत्तराखंड आज जो है एक सच्चाई ईमानदारी के ऊपर चलता है, और बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड का कि हर जगह हमारी मांग है कि हमें भाई और कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए उत्तराखंड के बंदे। तो हम चाहते हैं कि दिनेश भाई के साथ मिल करके ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, और कम से कम ये हो कि उनके आगे कैरियर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो उसके लिए हम दिनेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं, और ऐसे ही हमारा जितना सपोर्ट है, जितना हमारे से बनता है, हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप सभी लोग जो हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें, और उनके कैरियर के लिए हम भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भंडारी जी और महेश जी। और अब मैं आपको ले जाता हूँ अंदर, जो थोड़ा सा ट्रेनिंग का भी रखा हुआ है यहाँ पे, और मैं दिनेश जी से पूछना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जो यहाँ पे आप लोगों ने जो स्टार्ट किया है ट्रेनिंग का भी, बच्चों के जो क्लासेस हैं उनकी कोचिंग के लिए भी, तो उसके बारे में बताएं जरा कुछ। वॉइस ऑफ माउंटेन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश कुमार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। और यहाँ श्याम विहार नजफगढ़ में हमने जो एक नया पहल करी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी आजकल जो देखी जाती है समाज में वो ये है कि लोगों को गाइड करने वाला कोई प्रॉपर नहीं है। हमारे देश में सिर्फ 2% लोग होते हैं, 2% स्टूडेंट होते हैं जिनको 12वीं के बाद पता होता है कि उनको कहाँ जाना है 100% में से, जो कि साउथ कोरिया, अमेरिका और दूसरे विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। साउथ कोरिया की अगर आप बात करोगे तो 98% लोगों को पता होता है कि उनको 12th के बाद करना क्या है और उनको हायर एजुकेशन में कहाँ जाना है। तो इस चीज़ की कमी को हमने ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चलाया, क्योंकि हमारे जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ यहाँ पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, वेल कनेक्टेड एरिया है, हाईवेज बहुत अच्छे बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। और ख़ासकर जो एक पहाड़ी बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनमें मतलब, क्योंकि पहाड़ी व्यक्ति मेहनती होता है, लेकिन उनको अगर सही से गाइडेंस ना दी जाए तो वो भटकने के भी चांस रहते हैं। और फिर एक आधी उम्र तक 30, 35, 40 साल तक की उम्र तक, जब तक एक व्यक्ति सेटल हो चुका होता है तब तक वो अपने करियर की तलाश में भटक रहा होता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम करियर काउंसलिंग का, साथ में स्किल डेवलपमेंट का और फिर जॉब प्लेसमेंट का काम शुरू करते हैं। दिनेश जी, जो कौन कौन सी फील्ड की जॉब है जो यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिनको आप इंटरव्यू पे बुलाते हैं, कौन कौन सी फील्ड में ये जॉब है? जी दरबान भाई, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग जो कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी IT सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो मैं हमारी कोशिश रहती है कि जितने अपने बच्चे जो अच्छे लेवल पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक वगैरह किए हुए हैं जिन्होंने, हमारा जो एक ग्रुप भी है जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो इसमें ज़्यादातर लोग मल्टीनेशनल कंपनी के बैकग्राउंड से हैं। मैं खुद एक रेप्यूटेड MNC में काम करता हूँ, और ये मैं यहाँ पे नौकरी नहीं करता हूँ, कि हम सब ने एक समाज सेवा के तौर पर इसको एक इनिशिएटिव को लिया है। ठीक है, तो जो आपका सवाल है वो ये है कि हम किस तरह की जॉब देते हैं, तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारी कोशिश रहती है वही रहती है कि सभी युवाओं को उनके स्किल सेट के हिसाब से उनकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग हो, फिर उनका स्किल सेट मैपिंग हो, उनका स्किल सेट कहाँ मैच कर रहा है वो देख करके हम उनको पहली प्रायोरिटी होती है मल्टीनेशनल कंपनी में उनको प्लेस कराएं, किसी IT सेक्टर में प्लेस कराएं। अगर उनका स्किल सेट मैप नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई 12th पास है लेकिन उसका जो है स्किल सेट IT का है,
तो हम कोशिश करते हैं कि पहले उसका जो एजुकेशन या एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको ठीक कराया जाए। और ठीक कराने का मतलब ये है कि हम उनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए सजेस्ट करते हैं, वो अपनी पढ़ाई करते हैं और साथ साथ में उनको हम फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट कराते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है कि हमारे पास एक बड़ी संख्या होती है मिड एज, जो 35 और 40 साल के बीच का ग्रुप है, उसकी संख्या दरबार में सबसे ज़्यादा हमारे बीच में आती है। चाहे वो आपके माध्यम से आए, हमारे महेश जी के माध्यम से, भंडारी जी के माध्यम से, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। क्योंकि मैं खुद उसी एज ग्रुप में हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर समय पर काउंसलिंग ना की जाता, मतलब वो जो सही स्टेप उन्होंने नहीं लिए, इसलिए वो आज परेशान है। तो हम लोग क्या करते हैं उनके लिए, जैसे हमारे पास एयरपोर्ट पे मल्टीटास्क स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है, MTS जॉब्स। देखिए जो कंप्यूटर कोर्सेस है, आपने बाहर हमारे कंप्यूटर लगे हुए देखे होंगे, तो हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं। मेनली जो वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या फिर आप कह लीजिए कोई भी जॉमेट्री कोर्सेज जैसे MIS के कोर्सेज हैं, MS Excel से बेसिक से लेकर एडवांस तक करके। इनफैक्ट हम लोग जनरेटिव AI की बहुत अच्छी डिटेल में ट्रेनिंग कराते हैं और लोगों को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब रेडी बना करके हम लोग उनको जॉब प्लेसमेंट देते हैं। और आप कंप्यूटर कुछ लैपटॉप रिपेयरिंग का भी यहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल, मैं आपको उसके बारे में ये आप अगर देखेंगे राइट साइड में जो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, तो हम लोगों ने बड़े स्केल पे लैपटॉप रिपेयरिंग और असेंबलिंग का काम स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए, हम उनको इसकी डिटेल में लैपटॉप रिपेयरिंग असेंबलिंग बहुत डिटेल में सिखाते हैं और सिखाने के बाद हम उनको डीलरशिप भी करा के देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरेस्टेड है कि ये सीखने के बाद उनका करियर क्या है, तो लैपटॉप का आपको पता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमेशा ये टेक्नोलॉजी हर रोज चेंज होती है और नई चीज़ें आती रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम यहीं से उनको एक बिजनेसमैन बना करके हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, हम उनको डीलरशिप दिलाते हैं, बल्कि में उनको लैपटॉप और दूसरी जो मशीनरी है वो दिलाते हैं, उनको एक नेटवर्क क्रिएट कराते हैं और इसमें ऑन एन एवरेज रोज की इनकी जो एक इनकम होती है वो 5 से 7 हज़ार इतनी हो जाती है। और स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल जरूर होता है, पर 4 से 5 महीने में जब उनका अच्छा नाम बन जाता है मार्केट में, तो ये काम बहुत जेन्युइन है। हम इतना डिटेल में चिप लेवल, कार्ड लेवल, सारे लेवल की ट्रेनिंग हम इसमें कराते हैं और हमारा ट्रेनिंग वहाँ से सीखने के बाद प्रॉपर इसको लैपटॉप रिपेयरिंग और असेंबलिंग सीख सकते हैं। तो आसपास के युवा अगर मान लीजिए कोई ओवर एज भी, क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, तो अगर कोई सोचता है कि वो इस एज में क्या करना चाहता है, एज ज़्यादा निकल गई, तो अभी भी अपना भविष्य बना सकता है हमारे साथ इस कोर्स को ज्वाइन करके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई आपका। और नेस्कर आप जो कंसल्टेंट और अपना जो जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग जो भी यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती हैं, आप लोग आइए। और मैं वॉइस ऑफ माउंटेन की इस चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निर्वाण भाई। और मैं सभी दर्शकों को आपके धन्यवाद करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें और एक बार जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग की जाएगी और आपको जो पॉसिबल हम लोग सोल्यूशन दे सकते हैं उसमें कुछ आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे सिकी संभालियावा, ए जावा